एक क्वेश्चन लिखिए पहले, 1 से 100 तक में एक कितनी बार आएगा? ए से 1 से 100 तक में एक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी आपको 25 मिनट में कवर हो जाएगा। 1 से 100 तक में एक कितनी बार आएगा? हाउ मेनी टाइम्स विल वन कम फ्रॉम 1 to 100? 1 से लेकर के 100 तक में, कहीं भी आगे पीछे दोनों पूरा, ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक में एक कितनी बार आएगा? पहले क्वेश्चन को समझिए, हाउ मेनी टाइम्स विल वन कम फ्रॉम 1 to 100? अब जैसे कि आप 1 से लेकर के 100 तक लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिख रहे हैं ना, तो ये एक आ रहा है ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, तो ऐसे ही 100 तक ले जाना है। आप पूरे काउंट करना है कि 1 से लेकर के 100 तक में एक कितनी बार आया है। कोई भी संख्या आपको पूछ देगा, 1 से लेकर के 100 तक में 5 कितनी बार आया है, 1 से लेकर के 100 तक में 9 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है। तो आपको एक में छोटा सा रूल बताया, ऐसे नहीं निकालना है। कॉम्पिटिटिव मैथ में जो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ में कोई भी चीज आप लेंदी मेथड से बना ही नहीं सकते, बनाएंगे तो आपकी मूर्खता होगी। भले वो क्वेश्चन बन जाए तत्काल, लेकिन ये टाइम बहुत लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, 100 तक लिख लो, गेल कर लो, 4-5 मिनट तो बना ही लोगे। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है, इसको आपको 2 सेकेंड में बनाना है, ठीक है। तो लिखिए, एक आप रूल लिखिए, 1 से लेकर के 99 तक में कोई भी अंक 20 बार आता है। 1 से लेकर के 99 तक में, थोड़ा समझना, बहुत टिपिकल टॉपिक है ये। 1 से लेकर के 99 तक में कोई भी अंक 20 बार आता है, ठीक है। एनी डिजिट कम्स 20 टाइम्स फ्रॉम 1 to 99, फ्रॉम 1 to 99 एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। टोटल डिजिट कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं वर्तमान में? 10। वर्तमान में डिजिट कितने हैं, अंक कितने हैं? 10। 0 से लेकर के 1 2 3 ... 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है इसको। तो जो वर्तमान के गणित है उसमें अंक कितने हैं? 10। लेकिन जो प्राचीन के गणित थे, एनिशिएंट मैथमेटिक्स थे, यानी कि आर्यभट्ट से पहले, ठीक है, तो उसमें अंक कितने होते थे? 1 to 9। 0 था ही नहीं, 0 नहीं था तो डिजिट नहीं माना जाता था। यही आर्यभट्ट ने दिया है 0। तभी वर्तमान में कितने डिजिट हैं? तो 1 से लेकर के 99 तक में, जानते हैं 0 जो है वो मैथ का सौतन है। सौतन समझते हैं? दूसरे के घर वाली सौतन वो होती है जो आप जिसे प्यार करते हैं, आपकी जो प्रेमिका है, आपकी जो पत्नी है, आपकी जो धर्म पत्नी है, उसको कोई परेशान करने वाली, जी धोखा दे देने वाली, परेशान करने वाली, सही चीजों को कभी भी स्वीकार न कराने वाली। तो मैथ का 0 जो है ये सौतन है, ये बाद में आया है 0। ये जब मैथ पहले बहुत ही अच्छा था, आज भी मैथ बहुत अच्छा ही है, लेकिन जब ये 0 आया ना, तो 0 आया तो मैथ का ना थ्योरी तहस नहस कर दिया, उलट पुलट कर दिया। बात में आई। कोई चीज जब नई चीज आती है ना, तो पुरानी चीजों पर थोड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी चीज नई चीज आएगी तो पुरानी चीजों पर आप रहे। पहले मोबाइल कैसा हो करता, चोंगा वाला नहीं होता था, ऐसे लेके घूम रहे हैं, टावर थोड़ा लाना, फोन पे आवाज नहीं आ रहा है। जैसे ही मोबाइल आया, पहले पेंसिल वाली मोबाइल आई, नहीं आई, अभी आप देख लो कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, तो उसका जमाना खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया। अब कोई नया 5G आ रहा है, 7G आ रहा है, तो उसका जमाना खत्म कर देगा। तो 0 जो आया तो इसका सिस्टम बदल दिया। पहले के जो पुराने जमाने के जो करेंसी हुआ करते थे या काउंटिंग होती थी, पहले काउंटिंग कैसे होती थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद 10 नहीं होता था, 9 के बाद डायरेक्ट क्या होता था? 11 11 12 13 14 15 16 19 फिर 21, क्योंकि 0 रहेगा तब ना आप 20 या 10 बोलोगे। और जब ये आया तो सिस्टम बढ़ाया, कुछ चीजें अच्छा भी कर दिया, लगभग एक आध फीसदी छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी नोट बनते हैं सबके लास्ट में क्या होता है? 0। 11 रुपये का नोट देखे, जबकि शुभ तो 11 रुपया ही माना जाता है। हम लोगों किसी को दक्षिणा देते हैं कि 11 रुपया है, 10 रुपये का नोट एक सिक्का, सो तो है नहीं। तो 0 को छोड़ के, क्योंकि ये बाद में आया, तो 1 से लेकर के 99 तक में कोई भी अंक कितनी बार आएगा? 20 बार। कंप्लीट हुआ कोई भी अंक। अब आपको क्या पूछा है कि 1 से लेकर के
100 तक में एक कितनी बार आएगा। तो अब देखो निकालने का तरीका समझना, कैसे निकालोगे, निकालने का पहले तरीका समझ लो। 1 से लेकर के 100 तक में एक कितनी बार आएगा, तो आप निकालोगे ऐसे 1 से लेकर के 99 तक में, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट किसका है 99 तक का। तो 1 से लेकर के 99 तक में एक कितनी बार 20 बार हो गया। अब देख लो 100 में एक कितनी बार एक बार, जोड़ दो 20 और 1 21, आपका आंसर कितना हो जाएगा 21। तो 1 से लेकर के 100 तक में एक कितनी बार आएगा 21 बार आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए और घबराइए मत, आराम से देखिए। जो लोग पहले क्लास लिए होंगे एकदम वो मत बोलिएगा, सबको आपको कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई चीज कोई भी व्यक्ति पहली बार सीखता है उसको दिक्कत होती है, बाद में जाके आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, एक ही बार में बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा रहा हूं ताकि आप समझो। 1 से लेकर के 300 तक में एक कितनी बार आएगा, इसी क्वेश्चन आपको सिखा के जाएगा। 1 से लेकर के 300 तक में एक कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स विल 1 कम फ्रॉम 1 to 300। 1 से लेकर के 300 तक में एक कितनी बार आएगा 31 और 31। हाँ कोशिश कितना 61 63, अपने हिसाब से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मैं क्लियर करता हूं, एक बार आप ध्यान से यहां देखना। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आप बनाए हैं जितना आपका मान लीजिए दिमाग काम किया बनाए हैं उस हिसाब से आपका सही बनाया है। अब यहां ध्यान से देखना, अब आंसर गलत है सही क्या है वो देखिए, एक बार देखना नहीं तो दिक्कत होगी, थोड़ा टिपिकल है ये। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो 1 से लेकर के 300 तक में एक कितनी बार आएगा, यही पूछा गया है। तो आपके पास रूल क्या है, सिस्टम क्या है, 99 का फंडा है, तो हमेशा रूल फॉलो करो। 1 से लेकर के 99 तक में एक कितनी बार आएगा 20 बार, ये तो आपको पता है। ठीक है, पहले तरीका निकालने का सीख लीजिए, नोट बाद में कीजिएगा, नोट 1 सेकेंड में हो जाता है, असली नोट यहां करना है, यहां समझ लेना है। अब 100 में एक कितनी बार आएगा, तो एक बार आएगा। अब देखिए अगला, अब 101 से फिर 199, हमेशा आपको 99 का टेबल लेके चलना है, क्योंकि आपके पास रूल 99 का ही है। ठीक है, तो 101 से लेकर के 199 तक में अब ध्यान से देखो, एक जो है स्टार्टिंग में एक 99 बार आएगा, स्टार्टिंग में एक कितनी बार आएगा 99 बार आएगा। आप कहोगे कैसे, अब ध्यान से देखो 101 से लेकर के 199 तक, चलो मैं लिखता हूं 101 से लेकर के 199 तक, लिखो चलो लिखता हूं 101 102 103 104 105 106 109 111 131 193 ... 199 लिख दिया। तो आप क्या सोचे थे कि पूरा लिखेंगे? कंपटीशन की तैयारी करने हैं, ये इस्तेमाल कीजिए ना, पूरा लिखने की जरूरत है, दिमाग लगाएंगे ना, शॉर्ट मेथड चल रहा है ना आपको, तो इसी समझ। अब देखिए आप गौर से देखो, 101 से लेकर के 199 तक मैंने लिखा। अब देखिए आप गौर से देखो, 101 से 103 तक स्टार्टिंग में कितनी बार आएगा, स्टार्टिंग में, इधर मत देखना, 101 से मैंने पूछा कि 101 से 103 तक में स्टार्टिंग में एक कितनी बार आ रहा है 3 बार। 101 से 105 तक में स्टार्टिंग में कितनी बार आ रहा है 5 बार। 101 से 106 तक में स्टार्टिंग में कितनी बार आया है, अब लॉजिक लगाओ, 101 से लेकर के 109 तक में स्टार्टिंग में कितनी बार आएगा एक, 101 से लेकर के 131 तक में स्टार्टिंग में कितनी बार आएगा 31 बार। 101 से लेकर के 199 तक में स्टार्टिंग में कितनी बार आएगा 99 बार, क्योंकि 99 तक का टेबल जाता है। 101 से लेकर के 199 तक के हर नंबर में एक स्टार्टिंग में आता है, तो 99 बार आया ना, गौर समझिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितनी बार आया एक 99 बार। अब देखो आप गौर करो, एक इधर भी एक टेबल चल रहा है, इस तरफ वही फिर टेबल चल रहा है 99 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, कहां तक 99 तक। तो आपको तो पता है कि 100 लेकर के 199 तक में फिर कितना एक आता है 20 बार, तो यहां कितना आ जाएगा 20 बार, स्टार्टिंग में 99 बार और इस साइड 20 बार। हर टेबल में इधर जो है वो 99 का टेबल चलता है,
अब जैसे 201, 201 से 299 पहुंचे, तो 201 से 299 में अब स्टार्टिंग में 2 आएगा, लेकिन इधर फिर क्या टेबल चलेगा, फिर 99 तक का टेबल जाएगा, 1 2 3, फिर 301, 301 से 399 तक में स्टार्टिंग में तो 3 आ गया। अब पूरा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक ही ज्यादा क्वेश्चन बनाना बहादुरी बात नहीं है, समझना बहादुरी बात। अगर एक क्वेश्चन से पूरी बात क्लियर हो जाती है ना, हजारों क्वेश्चन बना सकते हो, हजारों क्वेश्चन बना लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा। मैथ इसे ही कहते हैं। आई बात समझ में? मैथ में समझने की चीज है। इतना क्वेश्चन है, बच्चा सोचता है, मतलब अभी तो आप ये बेसिक मैथ वगैरह पढ़ रहे हैं, बच्चा जब परसेंटेज बोलेगा सर 2.5 लाख क्वेश्चन कहां मिलेगा, इतना मोटा, हाँ इतनी मोटी मोटी किताब परसेंटेज मुखर्जी नगर से लेके आ रहा है, किताब लाए हैं। कभी जब बिहार यूपी के बच्चे जो आते हैं, देखेंगे नया नया जोश में रहेगा, तो पहले किसी की नहीं सुनेगा। जो नए नए बच्चे जो आते हैं 18 साल 20 साल 22 साल का, जो नया तैयारी करने के लिए आएगा, थोड़ा अच्छा भी रहते हैं, मान लीजिए बच्चे कहीं भी भारत के किसी भी कोने से बच्चे आते हैं, उनको जानकारी बेचारे मासूम होते हैं, तो आया तो पहले वो आया यहाँ पे, हाँ 2000 रुपये लिया पॉकेट में पहले ही दिन, ठीक है, मुखर्जी नगर गया। अब दुकान पे वहां पहुंचा, आज दुकानदार को बोला भैया मैं एसएससी की तैयारी करूंगा, मैथ की किताब दिखाना। दुकानदार देखा थोड़ा बाल बुतरू टाइप है, छोटा बच्चा है अभी, एक मैथ का इतना छोटा सा किताब दिखाया। दुकानदार बोला छोट ये किताब बोले है मोटी, जो सबसे मोटी वो ऊपर में रखा, इतनी मोटी। अब वो दुकानदार भी चढ़ा सीढ़ी लेके ऊपर में, ये आया है अभी तैयारी है, इतनी मोटी 2.5 किलो किताब दुकानदार से नहीं उठ रहा है, लेके 4 गो किताब रख दिया मैथ का सारा पब्लिकेशन। अब बोला वो छोड़ दिया है, धोखा दे रहे हैं क्या, वो निकालिए ना, वो भी ले लिया। पूरे उसकी दुकान में जितनी मैथ की किताबें थी सारा खरीद लिया 2000 में, इंग्लिश का पूरा खरीद लिया। कोई मतलब नहीं है कौन सा पब्लिकेशन है, कौन सा किताब है, कितना सिलेबस है, कोई मतलब नहीं, पूरा बोरा में भर के लेके आया, कमरे में रख दिया। अच्छा, साथ में 4 गो फोटो भी लाया था, एक माँ सरस्वती का, दूसरा बजरंगबली का, तीसरा बृहस्पति भगवान का, और चौथा शनिचर भगवान का, क्योंकि डरता है शनिचर भगवान से, ग्रह चल रहा है, पंडित जी बोल दिया था तुम्हारा शनिचर ठीक नहीं है, थोड़ा गाय को दूध पिलाया करो, शनिवार को एक केला भी जो है सो दान किया करो गरीबों को। तो सारा फोटो लगा, और सामने में यहाँ माँ दुर्गा का फोटो लगा थी, कहते हैं माँ सरस्वती का फोटो लगा दिया, बजरंगबली 4 फोटो लगाया। और वो रात में सोता नहीं है, क्योंकि किताब लेके आया है, तुरंत नहाया सुनाया, पूरा किताब पलटा। रातें भर में 12 बजे तक पूरी किताब पलट देता है, एक ही रात में पूरा किताब पढ़ गया। अब मन भर गया, सुबह में 3 बजे तक सोया हुआ है, उठा ही नहीं दिन में, ठीक है। ये काम वो 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता तक करता है, ठीक है। उसके बाद जब वो 10-15 दिन बाद जो है घर में कमरे में आता है, किताब जो देखता है, धोखे से नजर कहीं किताब पर पड़े, सारा किताब बोरिया में देके ऊपर धर दिया, वो 4 फोटो हटा दिया, अब नया फोटो लगा दिया दीपिका पादुकोण। हाँ, अब फोटो लगा दिया कंगना राणावत, 4 मन अब उसका भर गया है, ठीक है। अब उसमें मैच्योरिटी आई, अब वो आराम से फिर अब वो घूम रहा है, फिर रहा है, अब जवाना को समझ रहा है, दुनिया जोश अलग होती है, उमंग अलग होती है, अलग चीजें होती है, ठीक है। तो जोश में होश नहीं खोना है, किसी चीज को स्थिरता से समझना है। जोश से कभी सफलता हासिल नहीं की जाती है, सिर्फ वो बूस्टर का काम करता है। हॉर्लिक्स अगर सीधे खाली खाओगे तो लगेगा अच्छा, उसके लिए क्या चाहिए, दूध, तभी मान लीजिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन हॉर्लिक्स नॉर्मली बॉर्नवीटा वगैरह तो बच्चों को अच्छा ही लगता है, हम आपको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, एक आध आप बात हो सकते हैं कि सूखा ही कोई फांक लेता है 4 चम्मच हॉर्लिक्स है, और उसमें कुछ होशियार गर्म पानी के गुलगुला लिया, नहीं देखे, तो वो एक आध फीसदी आप बात हो सकता है। लेकिन समानता जो है हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा कोई भी चीज दूध के लिए बनाया गया है, हो गया है। तो जोश तभी अच्छी होगी जब आपके पास होश होना चाहिए, तब वो कॉम्बिनेशन होगा, तब सक्सेस का निर्माण होगा। तो यहाँ कितना आ गया, 1 से 1 स्टार्टिंग में कितना आया, 1 99 बार, इस तरफ कितना आया 20 बार। अब खत्म, फिर सिस्टम, अब फिर क्या पहुंचेंगे 200। एक ही बार में बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख दिया, पूरा टॉपिक से कम, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसके बाद खाली समझ लो। 200 में एक बार भी नहीं। और जब भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, जब भी पढ़ते हैं ना, दिल से पढ़ो। मैं हमेशा क्या कहता हूं, आप कभी मुझे गौर करते होंगे, जब भी मैं क्लास में एंट्री लेता हूं तो आप देख दोगे मैं घुल जाता हूं आप लोगों के साथ। मतलब भूल जाना मतलब सॉल्वेंट मोड में आ जाना, मतलब आपके मतलब भावनाओं के साथ मैं अपनी भावनाएं मिला लेता हूं, टच कर देता हूं। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता आप लोगों के अलावा। आई बात, यही चीज मैं आपको भी कहता हूं, जब भी घर नहीं पढ़ते नहीं पढ़िए, लेकिन 1 ही घंटा पढ़ते हैं तो मन ला के पढ़िए, समझ गए। हाँ, ये चीज नहीं कि किताब यहाँ खोले हुए मैथ चल रहा है, ट्रिगो
साइन थीटा बराबर क्या, उधर दीपिका पादुकोण कर रही है, पठान आ रहा है, मोबाइल खोले, सो नहीं, एक ही घंटा पढ़ते हैं, मन लाके पढ़िए, भर दिन किताब पलटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। 200 में कितना आएगा, एक भी नहीं, फिर टेबल कहां चलाएंगे, 201 से 299, टेबल किसका चलेगा, अब देखो, अब स्टार्टिंग में अब एक आएगा एक बार में नहीं, अब क्या आ गया 2, स्टार्टिंग, हर बार आपको स्टार्टिंग में और इस तरफ चेक करना है, दोनों तरफ, 1 से लेकर के 999 तक में स्टार्टिंग में कोई भी अंक एक ही बार आएगा। मेरे शब्दों को सुने, शब्द को गौर से सुनते हैं कि नहीं, एक वाक्य में मेरी बहुत सारी चीजें होती है। मैंने क्या बोला कि 1 से लेकर के 999 तक में स्टार्टिंग में कोई भी अंक एक ही बार आएगा। अगर अब एक आ गया ना, अब स्टार्टिंग में एक कभी भी नहीं आएगा। अब क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, अब तो एक आएगा ही नहीं। अब इधर, लेकिन फिर इधर तो टेबल चल रहा है 1 से लेकर के 99 तक का, तो इधर फिर क्या आ जाएगा, 1 20 बार, स्टार्टिंग में नहीं आया। अब देख लेते हैं 300 में एक बार भी नहीं आएगा, बस हो गया, आपका यहाँ जोड़ दीजिए, 20 99 1 100 20 20 60, यानी कि 160 आपका आंसर है। क्लियर, अगला क्वेश्चन बना लोगे, अब मैं देता हूं, आप बना के देखो, इसको नोट करो आप फटाफट। अरे स्टूडेंट पढ़ते कहाँ है, मैं तो कहता हूं ना कि आप साल भर दे दीजिए, हाँ देना पड़ेगा साल भर, ये तो फिक्स है, और पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, एक भी दिन जोश कम नहीं होना चाहिए, एक भी दिन क्लास नहीं छूटनी चाहिए। आप मेरे शब्दों को अपने में ढाल लीजिए। मैं क्या बोला हूं कि आप भूलिए, मैं आप में घुला हुआ हूं, आप नहीं भूलेंगे उसमें आपका दोष होगा, आप नहीं भूलेंगे। अभी जो लड़का जो फूड इंस्पेक्टर बना है, सीजीएल में नौकरी लिया, ऐसे ही लिया, आप देखो उन्हें लगेगा क्रीम है, आपको लगेगा, मतलब एक भी, मतलब क्लासे नहीं छोड़ा, ऐसे बच्चे छोड़ते ही नहीं है, उसको मतलब नहीं है, और उसको कभी भी डाउट हुआ दोबारा क्लास लेगा, तिबारा क्लास लेगा, 4 बार क्लास लेगा, दोबारा पेमेंट करेगा, सर आप पेमेंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, फिर मुझे पढ़ने दीजिए। एक बात कर रहा हूँ, मैं सुना कि पेमेंट कर रहे हैं सर, मांगेंगे, मैं एक बात कर रहा हूँ, 1.5-2 साल तक पढ़ा नहीं हुआ सर, फिर ले लीजिए, कौन सा मैं जमीन जायदाद लिखाता हूँ आपका, हाँ कौन सा आप यहाँ को आईएएस की तैयारी 2.5-3 लाख रुपया फीस देते हो भाई, सीधी बात हूँ, तो समान फीस है, और भाई मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा भी तो परिवार है, बाल बच्चेदार है, हमारी रोजी टीवी, तो पढ़ाते आपको है तो पैसा मैं किससे लूंगा, वो तो एक अपना एक कॉम्बिनेशन है, वो तो पैसे चीजें अलग होती है, मैं वो नहीं समझता, आप वो देखेंगे तो होता है, वही चीज ना होती है, ऐसे नहीं कोई बनता है, बहुत त्याग की भावना रखनी पड़ती है। क्लियर है, कंप्लीट। अगला बना के देखिए आप एक क्वेश्चन, मैं एक ही बार में एक अच्छा क्वेश्चन दे दूं, वो बन जाएगा तो बन जाएगा। 1 से लेकर के 300 तक में 5 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर के 300 तक में 5 कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स विल 5 कम फ्रॉम 1 to 300, बोलिएगा कोई भी मत। 1 से लेकर के 300 तक में 5 कितनी बार आएगा, कितना है आंसर, 60। क्लियर है सबसे, देख लीजिए एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट एंड लास्ट हो गया। 1 से लेकर के 400 तक में 3 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर के 400 तक में 3 कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स विल 3 कम फ्रॉम 1 to 400। हाँ 3 कितनी बार आएगा, क्लियर है, कंप्लीट। कितना आया, 180, 180, वेरी गुड। अब देखिए मैंने आपको तो बता दिया, हमेशा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 400 500 तक पूछता है। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना है, मैथ में क्या होता है कभी कभी कुछ नया पूछ देगा, आप ध्यान से सुनिए,
आप घबराना मत, टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया, सारी चीजें तो मैंने क्लियर कर दी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें आपको नया पूछ देगा, ठीक है, जो मैं नहीं बताया हूँ। ध्यान से सुनना, मैथ है ना, दायरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो अगर मैं बताया हूं, अगर उसी को आप पढ़ के गए हैं, अगर कुछ वहां नया भी पूछा तो आप बना लोगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, नेगेटिव मत ना। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, देखिए जीरो से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब मैंने पूछ दिया कि 1 से लेकर के 100 तक में जीरो कितनी बार आएगा, जबकि आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन एग्जामिनर नया क्या करता है, यही बनाएगा। 1 2 3 4 5 से नहीं पूछा है। मैं समझाने भर के लिए कह रहा हूं कि कुछ चीज अगर मैं नहीं भी बताता हूं, अगर वो टॉपिक आप पढ़े हैं तो आपको रिलेट करके बना सकते हैं। ये कहने का मतलब है, अभी तक जीरो से क्वेश्चन नहीं आया, मैं अपने मन से आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए 1 से लेकर के 100 तक में जीरो कितनी बार आएगा, 11 12। देखिए अभी से क्लास कर दिए आप लोग। अब देखो, अब क्योंकि जीरो तो बाद में आया है, मैंने पहले बोला है जीरो 100 तक, इसका कोई रूल तो है नहीं। हाँ, अब कैसे चेक, बहुत ही घबराओ मत, 100 तक जीरो, जीरो कितनी बार आएगा, तो पहली बार जीरो कहां आएगा, 10 में। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 तक में 9 बार। अब 90 के बाद डायरेक्ट 100 में आएगा ना, 9 2 11 बार। अब आपको पूछ दिया कि 1 से लेकर के 200 तक में जीरो कितनी बार आएगा, ऐसा भी तो पूछ सकता है ना। मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है, ये मैं अपने मन से क्रिएट कर रहा हूं, और ऐसे ही एग्जामिनर नया बनाने के लिए कुछ दे देता है। अभी एक क्वेश्चन पूछ दिया, कल मुझे एक बच्चा दिखा रहा था, क्या नाम वो लड़के का, छोटा सा था, आप नहीं जानते हो, लवेश नाम है उसका, मॉर्निंग में। वो कल मुझे क्वेश्चन पूछा, अभी आपको पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन पूछ दिया था मुझे, +1 -2 +3 -4 +5 माइनस, ये क्वेश्चन सीजीएल का है, अभी इस पर पूछा गया है, ... 1000 तक। अब आपको जो लोग पहले क्लास लिए होंगे उनको मैंने सीरीज ऐड करना सिखाया था, तो मैंने बोला था कि सिर्फ प्लस से प्लस आता है, याद है आपको। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ये कल मुझे एक लड़का पूछा, ठीक है, एक से एक बच्चे हैं भाई इस कोचिंग में, ऐसे ऐसे जो हमेशा पूरा तैयार ले लिया है। अब हर 2020 21 22 का क्वेश्चन देखता है, उसको कोई फंसता है, तो मैं क्लियर बोल रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत होती है तो ऑफिस में भी आके पूछ सकते हैं, बच्चे आके पूछ देते हैं। इसमें क्या होता है, उसका तो फायदा हो गया, आपका भी फायदा हो जाता है, क्योंकि मैं वहां से वो क्वेश्चन ले लिया, बच्चा अपडेट है, ठीक है। मैं तो देखा ही रहता हूँ, वो भी सर्च करते रहते हैं, अच्छे बच्चे तो। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको मैं पढ़ाया, अब आप सोचेंगे सर नंबर सी तो पढ़ाए तो थे, लेकिन प्लस वाला तो माइनस वाला नहीं बताए थे। आई बात समझ में, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, देखो बना हुआ है क्वेश्चन। अब मैं इसमें बताऊंगा, डोंट वरी, आप घबराए मत, ये टॉपिक आएगा, इसमें तो मैं रिपीट करूंगा ना। जब भी आप कुछ न हर बार लोगे ना, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नया मिलता ही नहीं था, क्योंकि सिलेबस अपडेट होता है। जैसे पहले मैं 1 से लेकर के 11 तक का क्यों बताया था, अभी इस बार में कितना बताया हूं, 21 तक का। उतना तो अपडेट करना पड़ता है, जैसे भाई सिलेबस अपडेट होते थे, हम आपको अपडेट करेंगे ना, वो चीज होती है। अब मान लीजिए पूछ दिया 200 तक में कितने जीरो आएंगे, तो आपको 100 तक में तो पता चल गया है 11। अब देखो आप 100 के बाद क्या आएगा, 101 102 100, बीच में जीरो आ रहा है कि नहीं, कहां तक, 109 तक। तो 109 तक में फिर जीरो आ गया 9 बार। अब 110 में एक बार, तो 10 बार। अब 110 से फिर कहां तक सीधा चला जाएगा, 100 कहते हैं 120 130 फिर वही 90 तक जाएगा, बीच में तो कहीं जीरो आएगा ही नहीं आएगा। ऐसे चेक करेंगे। कभी कल आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, आप समझिए कीजिए सब चीजें। क्वेश्चन मैथ में क्वेश्चन रटा नहीं जा सकता है, समझा जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 1 से लेकर के 300 तक में एक कितनी बार आएगा, है ना। 1 से लेकर के 200 तक में कितनी बार आएगा। अब मान लीजिए वहां आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 से लेकर के 20 तक में एक कितनी बार आएगा, 1 से लेकर के 120 तक में एक कितनी बार आएगा। ये आपका काम है सब चीजें समझना, ठीक है। तो आपके पास तो रूल है 99 तक का, तो 1 से लेकर के 99 तक में 20, 100 में 1 21। अब आपको पास बचा कितना, 100 तक पहुंच गए, 100 120 से, तब आप ऐसे भी जोड़ सकते हो क्योंकि छोटा नंबर है। अभी हम सुना सर 120 तक तो करवाए ही नहीं थे, नहीं नहीं, ये आपका काम है। इसी तो बोलता हूं कि कोई चीज समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए मैथ हार्ड होता है, इसका दायरा बहुत बड़ा होता है, डिट्टो नहीं होता है मैथ में। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में क्या है, डिट्टो। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं, आज यहीं तक रहने दीजिए।